Hello students, our next topic is operators in C. So basically operators क्या होता है? An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical operations. So operator वो एक symbol होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उनको कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस जब परफॉर्म करना होता है. तो हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी में? 8 टाइप्स के. लेट अस लुक एट देम वन बाय वन. Okay, so first are the arithmetic operators. Arithmetic operators are used for mathematical calculations. जब भी mathematical calculations करनी होती है हमारे programming में, then we use arithmetic operators. For example, plus, minus, multiplication, division and modulus. Remember, division में वो हमारा लेता है डिवाइजर, बट जब हम मॉड लगा देते हैं देन वो हमारा पिक करता है रिमाइंडर. This operator can be used with only integer data type, division and modulus. Okay. Next we have is result for each operator. 2 into 3, 6. 4 divided by 2, 2. It is addition, then subtraction. Then modulus operator 4 modulus 3. It will be giving remainder. Okay. सो इसीलिए हमारा यहाँ पे 1 है. जब भी हम जब हम डिवाइड करते हैं तो वो लेता है डिवाइजर, बट जब मॉड हम लेते हैं तो वो पिक करता है रिमाइंडर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच वी शुड नो. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक अ डिसीजन. जब भी हमें दिस और दिस में से डिसाइड करना होता है देन हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं. ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एंड, और नॉट. एंड मतलब बोथ नॉन जीरोज देन ट्रू, ईदर इज जीरो देन हमें आउटपुट फॉल्स मिलता है. लॉजिकल और क्या होता है? अगर दोनों जीरो है देन फॉल्स, ईदर इज नॉन जीरो देन ट्रू. लॉजिकल नॉट मतलब फॉल्स, इफ जीरो देन इट्स ट्रू. लाइक हमारे लॉजिकल गेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में. इन द सेम वे एंड में अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होती है देन ओनली वी गेट्स द आउटपुट, एंड इन केस ऑफ और ईदर ऑफ द टू अगर करेक्ट होती है तो हमें आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल. असाइनमेंट मतलब वैल्यू उसको असाइन करना किसी भी वेरिएबल में. सी सपोर्ट्स शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स विच सिंप्लीफाई ऑपरेशंस विद असाइनमेंट. हमारे पास कौन कौन से? इज इक्वल टू. प्लस इज इक्वल टू का मतलब कैसे होता है? ये यूज ऐसे होता है, a प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1. इन द सेम वे माइनस इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a माइनस 1. मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इज इक्वल टू. नेक्स्ट वी हैव इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, like greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to and not equal to. Okay, next we have is increment and decrement operators. These are special operators in C which are generally not found in other languages. Increment operators क्या करते हैं? They are used to increment the values. जब भी हम loop use करते हैं, हम i plus plus use करते हैं या plus plus i, so these are called the increment operators. So इसमें क्या होता है? postfix and prefix increment operator होता है. There is a difference between plus plus I and I plus plus. So let's understand that with an example. अब इस प्रोग्राम में क्या? hash include stdio.h, hash include conio.h. conio stands for console input output header file. तो हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया. इनिशियली x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है. अब जहाँ पे हमारा x प्लस प्लस है, x प्लस प्लस मतलब पहले उसको वैल्यू असाइन होगी देन उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बट हमें आउटपुट में वो चीज ऑन द स्पॉट नहीं दिखेगी. बट अगर मैं प्लस प्लस वाई करती हूँ, प्लस प्लस वाई में हमारा मतलब है पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करो फिर उसको प्रिंट कर दो. तो अगर हमारा प्लस प्लस वाई है तो वो चीज हमें आउटपुट में उसी टाइम दिख जाएगी. सो इसी में अगर हम देखें तो इनिशियली x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 5. तो फर्स्ट प्रिंटफ में हमने क्या किया?
x प्लस प्लस, मतलब पहले x की वैल्यू लेगा वो, इसीलिए वो प्रिंट हुई है 4। बट नेक्स्ट में जब मैंने x की वैल्यू प्रिंट करवाई, वो पोस्ट फिक्स की वजह से x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन सेकेंड आउटपुट में हमें 5 मिला। देन नेक्स्ट वी हैव इज प्लस प्लस वाई। प्लस प्लस वाई का मतलब क्या हुआ हमारा कि इंक्रीमेंट कर दो देन प्रिंट करो। ओके, प्लस ऑपरेटर पहले है तो हमें आउटपुट क्या मिल गया ऑन द स्पॉट 6। एंड नेक्स्ट में जब हमने y को प्रिंट किया तो हमें क्या आउटपुट मिला 6। ओके, दीज वर योर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट का। नेक्स्ट वी हैव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। एग्जाम में दे डायरेक्टली आस्क लाइक यूज बाय टर्नरी ऑपरेटर परफॉर्म दिस प्रोग्राम। सो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है एक्सक्लेमेशन और सेमीकोलन का। दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ कंडीशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे होता है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3। इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सप्रेशन 1 होता है अगर वो ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट कर दो, अगर वो फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 प्रिंट कर दो। ओके, सो द ऑपरेटर question mark semicolon works as follows. Expression 1 is evaluated first. If it is true, then the expression 2 is evaluated and becomes the value of the expression. If expression 1 is false, then expression 3 is evaluated and then it becomes the value of the expression. यहाँ पे for example x is equal to a greater than b, conditional statement a else print। अगर हमारा a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 15, ये फॉल्स है, फॉल्स है तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा b। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट या टर्नरी स्टेटमेंट ऐसे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज आवर बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिट बाय बिट। दे परफॉर्म ऑपरेशंस बिट बाय बिट। इसके अंदर होते हैं एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल ऑपरेटर्स। Special operators, C supports some special operators of interest such as comma operator, size of operator, pointer operator, जो हमारा एक एड्रेस ऑपरेटर और मल्टीप्लीकेशन के साइन को हम पॉइंटर ऑपरेटर बोलते हैं, एंड मेंबर सेक्शन सिलेक्शन ऑपरेटर्स। इसमें हमारा एंड, पॉइंटर, कॉमा, साइज ऑफ, सिलेक्शन, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर and member selection operator used in pointer to structure. Okay, our next topic is precedence and associativity. So basically precedence हमारा क्या होता है, each of the C operators have a precedence or hierarchy associated to it that decides among the set of operators which is to be evaluated first and or which should precede the other। मतलब अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक क्वेश्चन है, देन हम क्या पहले परफॉर्म करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, आप सबको पता होगा बोर्ड मास क्या होता है, ऑर्डर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ब्रैकेट्स का सबसे ज्यादा, देन ऑर्डर देखते हैं हम उसका, देन डिवीजन देखते हैं, देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो सबसे ज्यादा हम प्रेसिडेंस देते हैं ब्रैकेट्स, फिर हम उसका ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर ऑर्डर चेक करते हैं, देन डिवीजन जहां पे होगा वो सबसे पहले, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देर आर डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ प्रेसिडेंस। द ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द लेवल। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है, हमने ब्रैकेट्स लगाने के बाद अगर सेम प्रेसिडेंस के हमारे पास ऑपरेटर्स है, देन डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटर हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट उसको इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 plus 3 into 2 is calculated as 5 plus 3 into 2 giving 11 and not as 5 plus 3 into 2 giving 16। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म हुआ है, मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू एडिशन। सो पहले ये वाला परफॉर्म हुआ है, बट नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, 5 plus 3 पहले इवेल्युएट किया, देन मल्टीप्लीकेशन करके 16, जिसमें ये हमारे बॉड मास के रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये हमारा
एज पर द प्रेसिडेंस नहीं आउटपुट दिया है, इसलिए सेकेंड वन हमारा नॉट करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट हमारा है वी से दैट मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी देन द एडिशन ऑपरेटर, सो द मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड फर्स्ट. Associativity is the left to right or right to left order for grouping operands to operators that have the same precedence. Operator associativity is why the expression 8 minus 3 minus 2 is calculated as 8 minus 3 minus 2 giving 3 and not as 8 minus 3 minus 2 giving 7. अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट ही हम मूव करेंगे. दैट्स वाई हमने 8 माइनस 3 पहले इवेल्युएट किया है, देन हमने आगे मूव किया है, इसीलिए हमारा गिविंग 3 वाला करेक्ट है, नॉट गिविंग 7. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लाइक इफ वी टेक दिस एग्जांपल 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, तो 10 बाय 10 इंटू 220 हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंड सेकेंड वी हैव 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20 भी कर सकते हैं. दोनों में से विच वन इज करेक्ट, इट्स 21 बिकॉज इट्स दिस वन, बिकॉज इधर डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा की है एंड डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है देन मल्टीप्लीकेशन. ये हमारी डिटेल्स है कि कौन सी चीज कौन सा ऑपरेटर कौन सी एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है. बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स, वंस कॉम्प्लीमेंट, यूनरी, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एड्रेस ऑफ, ये सारे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं. एंड जो बेसिकली हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये सारे हमारे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं. ओके, so this was all for your operators. Now let's have a look at programs for operators in C. ठीक है, एक प्रोग्राम में सारे ऑपरेटर्स हमने यूज करके देखे हैं. सो स्टार्ट होता है हमारा हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन फंक्शन क्रिएट किया, करली ब्रेसेस ओपन. फर्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक हमारे होते हैं बेसिक प्लस माइनस, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 एंड देन सेमी कॉलन से हमने एक रो को टर्मिनेट कर दिया. लाइक हम जब भी एक रो टर्मिनेशन होता है हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं अनलेस कोई कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो. ठीक है, देन प्रिंटफ ब्रैकेट्स ओपन, डबल कोट्स के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटेज d हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर किया. \n हमारा होता है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाने के लिए, देन डबल कोट्स क्लोज एंड देन कॉमा, देन a प्लस बी. ओके, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, a प्लस बी. ठीक है, यहाँ आउटपुट मिलेगा 15. देन हमने a माइनस बी इन द सेम वे a इंटू बी, a डिवाइड बाई बी एंड a मॉड बी यहाँ पे यूज किया है. ओके, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. नेक्स्ट है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, a ग्रेटर देन b. ओके, फॉर एग्जाम्पल सो हमने यहाँ लिया इफ a ग्रेटर देन b, प्रिंट एफ a इज ग्रेटर. इसमें हम एल्स भी ले सकते हैं, एल्स b इज ग्रेटर. नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स. इफ ब्रैकेट ओपन, देन अगेन ब्रैकेट a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट बोथ आर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी देन ओनली हमें आउटपुट मिलेगा, एल्स हमें आउटपुट नहीं मिलेगा. बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, assuming a is equal to 0 and b is equal to 5, int result is equal to a and b. बिटवाइज एंड हमने लगा दिया, प्रिंट एफ a and b और उसका रिजल्ट हमने प्रिंट करवा दिया. नेक्स्ट वी हैव इज printf प्लस प्लस एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन. प्लस प्लस एक्स है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्री इंक्रीमेंट से 6, माइनस माइनस है तो प्री डिक्रीमेंट से एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5. 5 क्यों होएगी, क्योंकि 6 हमारी प्री इंक्रीमेंट से एक्स की वैल्यू थी, देन 6 से हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो आउटपुट हमें मिल जाएगा प्री डिक्रीमेंट में 5. नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स.
असाइनमेंट हमने क्या दिया था, y प्लस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई प्लस 5। तो प्रिंट एफ, देन आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 10 प्लस 5 15। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर्स। इंट मैक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट्स a ग्रेटर देन b, देन प्रिंट a, सेमीकोलन प्रिंट b, देन मैक्सिमम ऑफ a एंड b, देन हमने मैक्स वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 10।